वेलकम टू जी मैथमेटिकल क्लासेस। आपका स्वागत है जी मैथमेटिकल क्लासेस में। ये क्वेश्चन है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इस क्वेश्चन को हम हल करेंगे। क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक्स कोस वाई अपॉन एक्स वाई कोष्टक वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई कोष्टक वन इज इक्वल टू वाई साइन एक्स कोष्टक वाई अपॉन एक्स कोष्टक एक्स डी वाई अपॉन डी वाई माइनस वाई डी एक्स कोष्टक में। ये हमारे पास क्या है, क्वेश्चन दिया हुआ। अब इस क्वेश्चन को हम हल करेंगे तो हम क्या करेंगे, डी वाई वाले पदों को एक साथ कर लेंगे और डी एक्स वाले पदों को एक साथ कर लेंगे। तो डी वाई वाले पदों को और डी एक्स वाले पदों को एक साथ करेंगे तो इस प्रकार करेंगे। देखो डी वाई वाले पहले हम इसे और हल करेंगे तो हम इसे इस प्रकार लिख देंगे, एक्स कोस वाई अपॉन एक्स वाई, ये वाई आगे आ जाएगा वाई डी एक्स। ठीक है, ये इससे और गुना होगा तो इससे गुना करने पर आ जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर कोस, ठीक है, वाई अपॉन क्या आ जाएगा एक्स कोष्टक वन डी वाई। आगे हम इधर भी हल करेंगे तो ये आ जाएगा वाई, इसे गुना करेंगे एक्स साइन वाई अपॉन एक्स और ये माइनस का आ जाएगा क्या, वाई स्क्वायर साइन वाई अपॉन एक्स और डी एक्स। ये डी एक्स का पद है और ये डी एक्स का पद है, ये डी वाई का पद है। ठीक है, इस प्रकार है और यहाँ पर डी वाई दिया हुआ है, माइनस का चिन्ह डी वाई दिया हुआ है, ये डी वाई का पद है। ये हमें चार पद है तो हम डी वाई वाले पदों को एक साथ कर लेंगे और डी एक्स वाले पदों को एक साथ करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा। देखो हम इसे डी वाई और डी एक्स वाले पदों को इंटरचेंज करके हम इसे डी वाई अपॉन डी एक्स के रूप में लिखेंगे। तो ये आप थोड़ा हल कर लेना और मैं भी हल कर रहा हूँ। आप डी एक्स वाई अपॉन डी एक्स के रूप में लिखेंगे, इसमें समझ आएगा। आप नॉर्मली है कैलकुलेशन आप कर लेना, ठीक है। इसके रूप में लिखेंगे तो क्या आएगा, देखो इसके रूप में लिखेंगे हम। देखो हम इसको हल करेंगे तो इस प्रकार हम डी वाई अपॉन डी एक्स के इक्वल टू लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा क्या, इस पर हल करेंगे। नॉर्मल कैलकुलेशन आप थोड़ा टाइम लगेगा, आपका टाइम बच जाएगा, इसलिए मैंने सीधा हल कर दिया इसे। अब इसे हल करेंगे तो इसके इक्वल टू आ जाएगा, क्या आ जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स कोष्टक कोस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स गुणा साइन वाई अपॉन एक्स अपॉन में आ जाएगा वाई अपॉन एक्स साइन वाई अपॉन एक्स माइनस कोस वाई अपॉन एक्स। अब हम यहाँ क्या करेंगे कि हम मानेंगे माना एक्स वाई इज इक्वल टू वी एक्स। ये मानते हैं ना, ये मानेंगे फिर हम इसे आगे हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका हम अवकलन कर देंगे। तो अवकलन करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। ये हमारे पास आ जाएगा। हम डी वाई अपॉन डी एक्स जगह ये रख देंगे और जहाँ जहाँ ये वाई है वहाँ हम एक्स वी एक्स लिख देंगे। तो हम इसे हल करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, क्या आगे हल करेंगे तो हमारे पास ये डी वाई अपॉन डी एक्स जगह आ जाएगा वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। हमने इस मान को डी वाई अपॉन डी एक्स के इक्वल टू निकाला तो यहाँ पर इस समीकरण में जो समीकरण में हमारे पास ये समीकरण एक है ना, इस समीकरण में हमने इसको ये मान रख दिया, पुट कर दिया। तो अब आगे देखो, अब हमारे पास क्या हमने माना कि y इज इक्वल टू वी एक्स है, y इज इक्वल टू वी एक्स है तो हमने y इज इक्वल टू वी एक्स लिख दिया, वी एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, ये कोष्टक बन। अब बड़ा कोष्टक कोस वी एक्स अपॉन एक्स, ये कौन का है, प्लस कोस यहाँ पर वी एक्स अपॉन एक्स लिख देंगे, साइन है जैसा जैसा रह जाएगा, वी एक्स अपॉन एक्स आ जाएगा, ये कोष्टक बन। ठीक है, अब अपोन में जो है वो भी आएगा, अपोन वाला आ जाएगा। देखो हमने क्या है, यहाँ पर है वी अपॉन एक्स, तो हम यहाँ लिख देंगे वी एक्स अपॉन एक्स साइन वी एक्स अपॉन एक्स, ठीक है, माइनस कोस वी एक्स अपॉन एक्स। अब यहाँ देखो एक्स से एक्स कैंसिल हो रहा है, एक्स से इस एक्स से इसको ये सारे एक्स से एक्स कैंसिल हो रहे हैं, इस प्रकार हम कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास क्या मान आ जाएगा, फिर हमारे पास मान आ जाएगा v प्लस, ठीक, एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, ये मान आ जाएगा। इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ v बच जाएगा, v आ जाएगा
ये आ जाएगा कोस वी आ जाएगा, प्लस ये आ जाएगा साइन ये वी आ जाएगा। अपोन में क्या आ जाएगा, अपोन में हमारे पास ये वी है जैसा जैसा बच जाएगा, ये आ जाएगा साइन वी माइनस कोस वी, इस प्रकार आ जाएगा। हल करेंगे तो हल करेंगे ये हमें जैसे जैसे लिख देंगे डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, अब इसको हल करेंगे तो ये इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वी कोस वी प्लस वी स्क्वायर साइन वी माइनस क्या आ जाएगा, माइनस इसे पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो वी, तो ये वी साइन वी माइनस हम यहाँ लिख देंगे कोस वी, ये जैसा जैसा लिख देंगे। अब अपोन में क्या आ जाएगा, जो अपोन में है जो हम लिख देंगे वी साइन वी माइनस कोस वी। अब इसको और हल कर लेंगे हम, इसे और हल करेंगे तो इस प्रकार हल करेंगे एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू, आगे हल करेंगे तो इसमें क्या है, इसे वी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा, देखो वी कोस वी प्लस वी स्क्वायर साइन वी माइनस वी स्क्वायर साइन वी, ठीक है, ये प्लस हो जाएगा कोस वी, ठीक है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा तो हमारे पास ये बच जाएगा, नीचे है जैसा जैसा रह जाएगा, क्या रह जाएगा वी साइन वी माइनस कोस वी। तो अब यहाँ क्या आ जाएगा, एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा, जुड़ जाएगा तो ये टू वी हो जाएगा, वी कोस वी प्लस वी कोस वी इज इक्वल टू टू वी कोस वी, ये आ जाएगा। अपॉन में हमारे पास जो है वो रह जाएगा वी साइन वी माइनस कोस वी, ठीक है, ये बच गया हमारे पास। अब आगे हम इसे आगे हल करेंगे तो किस प्रकार करेंगे, देखो इसे हल क्या करेंगे हम, इसमें जो एक्स जो ये एक्स डी एक्स है इसको एक पद मान लेंगे और ये वी वाले पद को एक साइड कर लेंगे और एक्स डी एक्स वाले पद को एक साइड कर लेंगे। तो एक साइड करेंगे हम तो हम इस प्रकार लिख देंगे इसको, देखो वी साइन वी माइनस कोस वी अपॉन टू वी कोस वी, ठीक है, ये डी वी, ठीक है, इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। हम क्या करेंगे, इसको तो उधर भेज देंगे और इस पूरे मान को वी वाले टू वी कोस एक्स वी साइन वी माइनस कोस वी, इसको इस इधर भेज देंगे, तो इधर भेजेंगे तो उल्टा हो जाएगा, जो नीचे था ऊपर आ जाएगा, जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा, इसमें ये हो जाएगा, जो ऊपर था वो नीचे आ जाएगा, नीचे है वो ऊपर आ जाएगा। इस प्रकार हमने एक्स डी वी अपॉन एक्स डी अपॉन डी एक्स को लिखा था, इसको हल करेंगे तो हम इसे हल करके इस प्रकार लिख देंगे, ये ऊपर आ जाएगा ये नीचे चला जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा वी साइन वी माइनस कोस वी अपॉन टू वी कोस वी डी वी, ये आ जाएगा। इसे और हल करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर भाग देंगे, इसके अंदर भाग देंगे तो 1/2 हम बाहर ही ले लेते हैं, तो इसे बाहर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, ये आ जाएगा वी, ठीक है, वी साइन वी अपॉन वी कोस वी से तो वी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ हमारे पास बच जाएगा माइनस, ठीक है, माइनस का चिन्ह है जैसे जैसा कोस से कोस, अब देखो यहाँ पर है कोस वी अपॉन वी कोस वी, ये इससे कोस कट जाएगा और डी वी बच जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा डी एक्स अपॉन एक्स। इसे हम समीकरण 2 दे देंगे, इसे समीकरण 2 दे देंगे तो इस समीकरण 2 में हम क्या करेंगे, देखो आगे देखो, इस समीकरण 2 दे देंगे, समीकरण 2 में हम क्या करेंगे, इसका समाकलन करेंगे, तो समाकलन करने पर, अब समाकलन करने पर तो हम इसका समाकलन कर देंगे, हम इसका समाकलन करेंगे तो समाकलन करने पर क्या होगा, देखो समाकलन करेंगे तो हमारे पास समाकलन करने के लिए समाकलन साइन लगा देंगे, तो हमारे पास यहाँ बचेगा साइन वी अपॉन कोस वी है, यहाँ आ जाएगा डी वी है, 1/2 ये बाहर है और माइनस 1/2 बाहर बच जाएगा, यहाँ आ जाएगा हमारे पास 1/v डी वी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा समाकलन साइन डी एक्स अपॉन एक्स, ये आ जाएगा हमारे पास।
अब हम इसे हल करेंगे तो इसे प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करेंगे तो हम यहाँ क्या कर लेंगे, चूँकि हम यहाँ मान लेंगे, देखो प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करेंगे हम इसको, तो इसे इस प्रकार मान लेंगे टी इक्वल टू हम मान लेंगे कोस वी, ठीक है। और तो हम हमारे पास डी टी इक्वल टू आ जाएगा माइनस साइन वी डी डी वी। तो ये माइनस का इसमें हमारे पास तो माइनस का तो है नहीं, तो हमारे पास क्या है साइन वी डी वी है, तो ये माइनस इधर आ जाएगा और इसे हम प्लस का कर देंगे। तो हम इस मान की जगह माइनस डी टी लिख सकते हैं, ठीक है। और टी की जगह हमने कोस वी की जगह टी मान लिया। अब इसका अवकलन करने पर हमारे पास ये प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसे हल करते हैं, तो हल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -1/2, ठीक है। माइनस ये वाला माइनस आ जाएगा, डी टी हम इधर लेंगे तो यहाँ आ जाएगा डी टी, माइनस हमने पहले से ही बाहर रख दिया है और यहाँ आ जाएगा टी, -1/2 है जैसा जैसा, ये आ जाएगा 1/v डी वी, ठीक है। आगे देखो आ गया, ये झूठ हम लिख देंगे डी x/x, ये लिख देंगे, ठीक है। हमारे पास ये है 1/2 डी समाकलन साइन डी टी अपॉन टी -1/2 डी वी अपॉन वी और इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स, ये हमारे पास है। अब इसको हम समाकलन हल करेंगे तो इसके पास हमारे पास आ जाएगा -1/2, ठीक है। ये आ जाएगा log टी, ठीक है, माइनस ये आ जाएगा हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2 log वी, ये आ जाएगा log x, ठीक है, प्लस आ जाएगा हम सी को log के पदों में ले लेंगे, कॉन्स्टेंट सी को log सी लिख देंगे, ठीक है। इस प्रकार हम लिख देंगे, ठीक है, इस प्रकार हम लिख देंगे। तो अब हम जानते हैं कि हमारे पास t का जो मान है वो मान हम यहाँ पुट कर देंगे। हमने कोस को t माना था, चूँकि t इक्वल टू हमने कोस v को t माना था, तो हम यहाँ पुट कर देंगे ये मान। तो हम यहाँ -1/2 बाहर ले लेंगे ओवरऑल में, तो हम यहाँ लिख देंगे log कोस v, t को यही माना था, और प्लस लिख देंगे log v इज इक्वल टू लिख देंगे log x प्लस log c, ठीक है, इस प्रकार लिख देंगे। अब हम इस प्रकार लिख तो देंगे, आगे देखो आगे क्या होता है, देखो हम इसे और हल करेंगे, तो और हल करेंगे तो ये 1/2 है, अब हम इसे आगे हल करेंगे तो हम क्या कर देंगे, देखो ये माइनस का पद है, इसे माइनस का तो माइनस कर, इसे 1/2 को उधर भेज देंगे, तो इस प्रकार लिख देंगे माइनस log, ठीक है। इसे हल करेंगे m प्लस n वाले सूत्र से, log m प्लस log n इज इक्वल टू होता है log mn, ठीक है। तो इस प्रकार ये आ जाएगा v कोस v, ठीक है, ये आ जाएगा ना, फिर ये बंद, फिर यहाँ आ जाएगा, इसे भी log m प्लस n वाले से हल नहीं करेंगे, पहले हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे log x प्लस 2 log c हो जाएगा, ठीक है। अब हम इस 2 log c को हम मान लेंगे, 2 log c को हम log k मान लेंगे, ठीक है, इसे log k मान लेंगे। तो अब आगे देखो हम क्या लिखते हैं, इसे हल करने के बाद इसे हम ऐसे लिख देंगे माइनस log, ठीक है, क्या हो जाएगा log v कोस v इज इक्वल टू, ठीक है, ये हो जाएगा, इसे मान लेंगे हम 2 log x प्लस log c, इस प्रकार मान लेंगे हम, log k मान लेंगे, सॉरी इसको log k मान लेंगे, ठीक है। इस log k को उधर भेज देंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस log v कोस v, इस log को उधर भेजेंगे तो माइनस log k हो जाएगा। log जो कॉन्स्टेंट राशि है वो माइनस में नहीं होती है, इसलिए हम इसे इस प्रकार लिख देंगे प्लस log k डैश, ठीक है, इज इक्वल टू 2 इसको, ये 2 होता है जो log के आगे होता है उसको घात में चला जाता है, तो हम इस 2 को इसके घात में लिख देते हैं, तो इसे इस प्रकार लिख देते हैं log x स्क्वायर, ये घात में चला गया, 2 आगे था जो। अब इसको हम हल करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि ये जो इसमें भी log है इसमें भी log है, तो हम log कॉमन ले लेंगे, तो log कॉमन लेंगे, तो log कॉमन लेंगे, जो माइनस में होता है वो बट्टा में चला जाता है, जो प्लस में होता है ऊपर रह जाता है, वो गुणा में होता है, तो यहाँ माइनस और प्लस दोनों है, तो इस प्रकार लिख देंगे हम इसको
के डेस अपॉन वी कोस वी, इस प्रकार लिख देंगे। इज इक्वल टू log एक्स स्क्वायर है जैसा रह जाएगा, ये हमारे पास है जैसा रह जाएगा। इससे हम log से log कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के डेस, ठीक है, वी कोस वी, ठीक है, इस प्रकार आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास। अब हम यहाँ क्या करेंगे, चूंकि हमें y इज इक्वल टू वी एक्स माना था तो हम यहाँ मान फुट कर देंगे, तो मान फुट करेंगे तो हम v इज इक्वल टू लिख देंगे y अपॉन एक्स, तो हम जहाँ जहाँ ये है वहाँ वहाँ लिख देंगे, तो हम यहाँ लिख देंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के अपॉन के डेस अपॉन y अपॉन एक्स कोस y अपॉन एक्स, ये आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। तो अब इसे ये आ जाएगा, तो ये अपॉन में अपॉन है तो ऊपर चला जाएगा, ठीक है, ऊपर चला जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा, देखो ये इस प्रकार हल कर देंगे हम इसको, ये ऊपर चला जाएगा तो ये गुणा में आ जाएगा, गुणा में आ जाएगा तो ये यहाँ गुणा में आ जाएगा तो इसके बट्टे में चला जाएगा, तो एक से एक कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू, और वाई इसके गुणे में चला जाएगा, तो इसको पूरा इसके गुणा में ले चलते हैं, तो इसे ये आ जाएगा, देखो वाई एक्स डॉट एक्स स्क्वायर, तो एक्स से एक्स चला गया इज इक्वल टू के अपॉन क्या बच गया हमारे पास, कोस वाई अपॉन एक्स, ये बच गया। तो हम इसे हल करेंगे तो ये तो गया, फिर हमारे पास ये आ गया वाई एक्स वाई इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा के डेस अपॉन कोस वाई अपॉन एक्स, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार आरएस में और आईएएस में पूछा गया है क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हम यहाँ के को के डेस को सी भी लिख सकते हैं चाहे तो आप, ये के डेस एक कॉन्स्टेंट वैल्यू होती है, इसे सी भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। और अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें।